Hello everyone, welcome back to our channel Economics Talk. Today we are going to discuss a very important topic, and importantly it is a branch of economics. The topic is microeconomics. Today we will do just an introductory in microeconomics, what it is, where it is derived from, what it studies, all these basic topics we are going to discuss in today's video. So microeconomics is a word which is derived from the Greek word. ठीक है, microeconomics is a subject. The word micro is derived from Greek word which means micros. फाइन. अब माइक्रोस का मीनिंग क्या होता है ग्रीक वर्ड में? इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल. ठीक है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए subject of economics which studies about the individual units. By studying this individual units we derive a conclusion which can be applied to the whole economy. Fine. Microeconomics is a field of studies. ठीक है, ये क्या है? एक field of studies जो क्या स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स को. After studying this individual units we get some results. That results can be applied to the whole economy. Fine. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग स्टडी करते हैं उसके बाद में जो स्टडी करने के बाद में हम लोग को कंक्लूजन मिलता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? उससे हम लोग उस चीज़ को अप्लाई कर पाते हैं टू द होल इकोनॉमी. After studying microeconomics, we will come to the next topic, that is branches of microeconomics. Microeconomics के दो ही branches होते हैं. ठीक है. So सबसे पहला क्या है? फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर प्राइसिंग समझने के पहले हम लोग को पता करना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? द फैक्टर्स विच आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इन इकोनॉमिक्स देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दिस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर लैंड, लेबर, कैपिटल and entrepreneurs. Okay, nahi? Entrepreneurs. Now in this 4 land, labor, capital and entrepreneurs, this 4 factors of productions are priced. Okay, priced मतलब क्या है? We have to give them certain amount of money in exchange of their services, right? They are not going to work free for us, so we have to give some amount of salary, some amount of remuneration for them, to them, so that they can work for us. So this what are we are going to pay? For land we pay what? We pay for land we pay rent. For labor we pay what? Wages. For capital we pay interest. For entrepreneurs we pay profit. सो व्हाट डज दिस मीन? लैंड को रेंट मिलता है. ठीक है, हम एक प्लॉट ऑफ लैंड को यूज़ कर रहे हैं, तो उस यूज़ करने के चार्ज को हम लोग कैसे देते हैं? रेंट के हिसाब से देते हैं. मैं कोई कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं एज अ लेबर कोई कंपनी में काम कर रही हूँ, तो आई विल गेट सम सैलरी, दैट इज़ द वेजेस. नाउ द नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल मतलब क्या है? कैपिटल मतलब क्या होता है? मनी होता है. ठीक है, मनी को हम लोग कोई जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? विथ आई विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट विथ सम इंटरेस्ट ऑन इट, सो दैट विल बी द इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? they are some like they work as a manager, so in that case their main aim is to earn profit. so यहाँ पे उन लोग को रिटर्न में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर प्राइसिंग में वी डिटरमाइन कि एक लेबर को कितना रेंट में, एक लेबर को कितना वेज मिलेगा, एक लैंड को कितना रेंट मिलेगा. ऑल दिस थिंग्स आर स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब ये चीज़ करने के लिए हर एक जगह पे अलग अलग थ्योरम्स है. ठीक है, अलग अलग मॉडल्स है जिसको यूज़ करके फिर डिटरमाइन कि हाँ कैसे कैसे रेंट मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए. ठीक है, जैसे वी हैव मिडल का कॉन्सेप्ट, वी हैव देन मार्शल का कंसेप्ट, वी हैव एडम स्मिथ का कंसेप्ट ऑफ रेंट, वी हैव अलग अलग कंसेप्ट्स हुए हैं. ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट्स हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको स्टडी करके वी कैन डिटरमाइन द फैक्टर प्राइसिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज़ वेरी इजी. The next branch is
प्रोडक्ट प्राइसिंग. प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि जो आफ्टर द प्रोडक्शन इज टेकन आउट, व्हाट प्राइस शुड वी चार्ज फॉर दैट वन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, वी विल डिटरमाइन इन दिस ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो प्रोडक्ट प्राइस करने के लिए वी हैव टेकन टू डिफरेंट concepts, that is demand analysis and the next is supply analysis. अब डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस में क्या होता है, वी नो द बेसिक कंसेप्ट, दैट इज इन डिमांड एनालिसिस वी नो दैट प्राइस एंड डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड, है कि नहीं. एंड नेक्स्ट इन सप्लाई एनालिसिस वी नो प्राइस एंड डिमांड आर positively related. So for this opposite, with this opposite directions we can derive the product price. We have to draw a diagram for this, so let's draw a diagram. Here we have the origin, here we have the x-axis and the y-axis. In the x-axis we are measuring quantity, in the y-axis we are measuring price. Now we know demand के कर्व में क्या होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव ए नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. We know that in the supply analysis there is a positive relationship between price and quantity supply, therefore we have a positive sloping supply curve. Now the point of intersection between these two curves will help us determine the equilibrium price and will help us determine the equilibrium quantity demanded and quantity supplied. This point of intersection between the demand curve and the supply curve will give us what, equilibrium point. सो आफ्टर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग क्या किए, डिमांड कर्व ड्रॉ किए, सप्लाई कर्व ड्रॉ किए. आफ्टर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन नो कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितना होना चाहिए और इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए. ठीक है, दैट प्राइस विल गिव अस ए क्वांटिटी दैट विल बी इक्वली डिमांडेड एंड इक्वली सप्लाइड. कुछ भी एक्सेस डिमांड नहीं होगा, एक्सेस सप्लाई नहीं होगा. ठीक है, सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव अस व्हाट, प्रोडक्ट प्राइसिंग. एक प्रोडक्ट को कितना प्राइस करना चाहिए. फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन नो दैट वट एवर द प्रोडक्ट इज इट शुड बी चार्ज व्हाट, OP इसका प्राइस होना चाहिए. क्वांटिटी सप्लाई कितना होना चाहिए, OQ. ठीक है, OQ अमाउंट का क्वांटिटी सप्लाई होना चाहिए. With this we are done with today's topic, that is microeconomics. We have studied what microeconomics is, we have studied what from where the word microeconomics is derived from, and we have studied the branches of microeconomics. In the next class we will be discussing nature and scope of microeconomics. Okay, so thank you everyone. Please subscribe to the channel if you like the video. Comment down your thoughts about the video. Thank you.